नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। आओ साईं कोलकाता के फाउंडर मेंबर अनिल जायसवाल, साईं चेयरमैन राम नरेश जायसवाल, विनोद जायसवाल, मनीष जायसवाल, साधना जायसवाल, हरीश जायसवाल, रमेश जायसवाल, नेहा जायसवाल, साईं विश्वम जायसवाल, अर्थव जायसवाल, साईं अविरल जायसवाल, शंकर साव, दिलीप साव, नंदकिशोर जायसवाल, गुड्डू जायसवाल, जेपी सोनकर के सहयोग से शिरडी के साईं बाबा के जीवन पर आधारित नाटक का आयोजन महाजती सदन में किया गया 10 सितंबर 2023 को। साथ ही अतिथि के रूप में आई हुई थी बिल्किस परवीन, सुमन जायसवाल एंड टीम। आगे देखते हैं डायरेक्टर दिलीप भारती के द्वारा रिक्रिएट की गई साईं बाबा की पूरी जीवन पर आधारित इस नाटक को। और वीडियो को देखने के बाद चैनल वन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। कि दिल गदगद हो गया और वह मंच पर आएंगे और श्री राम नरेश जायसवाल जी, कृपया कर आप भी मंच पर आ जाएं। हरीश जायसवाल जी और रमेश जायसवाल जी, प्लीज कृपया कर आप लोग मंच पर आ जाएं। हाथ पकड़िए जेपी भाई, हाथ पकड़िए, एक साथ हाथ पकड़िए। साईं अनिल साईं, हाथ पकड़िए, सबका हाथ पकड़िए एक साथ। सामने देखिए सब। बजाइए, ज्यादा सुनाई देता है। जोरदार तालियां हो जाए। पहले उतरनी, उसके बाद मोतियों का हार और हमारे जेपी सोनकर। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। भोजन और भजन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। इतना अच्छा नाटक हो रहा है, उसके बीच में हम लोगों को नहीं आना चाहिए। नाटक जल्द से करिए, लोग बैठे हुए इंतजार करते हैं। अब भाई लोग सबको बताइए। सुनकर चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी सब पदाधिकारी है, मेंबर है और जितने वॉलंटियर आज काम कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ महागति सदन में आपने इस नाटक का मंचन किया ताकि लोगों का मनोरंजन भी हो, लोगों को एक महान शख्सियत से सीख भी मिले। इसके लिए आप लोग सबको, जेपी सोनकर जी के आमंत्रण पर जो सब यहाँ है, मंच पर राजेश सिन्हा जी, सुरेश पांडे जी और भी बहुत सारे गणमान्य लोग हैं यहाँ पर। सबका मैं बहुत बहुत सिंघानिया जी हैं यहाँ पर, और भी सबका धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस नाटक का मंचन किया, लोगों का और लोगों को निमंत्रण दिया यहाँ पर आके देखने के लिए। श्री जेपी सोनकर जी पहले उतरनी, उसके बाद मोती का हार। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज दोस्तों, जोरदार ताली बजाने से। उतरनी पहनाकर तालियों की गनगनाहट कंजूसी मत कीजिए प्लीज दोस्तों, तालियों की गनगनाहट होनी चाहिए। गनगनाहट होनी चाहिए, बस पूरे ब्रह्मांड में ये आवाज गूंज जाए। काली प्रसाद साहब संरक्षक, जोरदार तालियां होना चाहिए। काली प्रसाद साहब संरक्षक हमारे मदेशिया वैश्य समाज सबके बाबू के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए भाई।
भूल चूक हो उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि समय बिल्कुल कम है और समय है क्योंकि भाई उत्तरणी पहनाकर, मोतियों का हार पहनाकर और उनको मोमेंटो देकर उनका करेंगे वेलकम। जेपी जी सामने, अनिल जी सामने। नहीं है, जोरदार तालियां हो जाए उत्तरणी पहनाकर, मोतियों का हार पहनाकर और मोमेंटो देकर। सामने घूम के आप लोग ने मलेशिया बैर समाज को जो आदर सम्मान दिया है उसके लिए हम बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया अदा करते हैं। भले भूलिए बाबा का ध्यान हमेशा रखते रहिए। सम्मान दीजिए। हमारे हरीश जायसवाल जी हावड़ा से आए हुए हैं, वो भी सामने आ गए। आओ सर, बताइए फाउंडर है वो भैया से बताइए। श्री मनीष जायसवाल जी, विश्वम जायसवाल जी, बिल्की जी, नाम ने एक सुमन जायसवाल जी, ठीक है, ये सब हमारे आओ सर बता के सब मेंबर हैं। तालियां हो जाए थोड़ा बहुत। बोले हो गया। रुक्मणी जी कहाँ पर है? दूर दूर के ओपी ओपी सुना अनिल भैया संगा अनिल भैया सुना ना इधर सुनीता साहू रुक्मणी जी का जोरदार तालियां हो जाए। पहले उत्तरणी फिर मोतियों का मोमेंटो, तालियों की और नवीन लगती है। आप सभी लोग आए हैं और एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए इन दो महादेवियों। श्रीमान अरविंद शॉ, श्रीमान अरविंद शॉ। दिलीप शॉ जी तैयार, जोरदार तालियां हो जाए। दिलीप शॉ, शंकर शॉ और जेपी शोरकर आज इन महानुभूतियों के बदौलत और एक खास कभी भी गाड़ी में कोई जी के लिए बहुत ही प्यारे उन्धे और जिस वक्त बोकारो बस चले आते हैं राजू भाई, तालियों की गनगनाहट प्लीज। एक नहीं, तीन नहीं, चार विभूतियों का सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां हो जाएंगे दोस्तों, जोरदार तालियां। पहले उत्तरणी, उसके बाद मोतियों का हार और उसके बाद मोमेंटो से सभी अतिथियों का सम्मान।
और मैं चाहता हूं कि हर साल 2024 में भी इसी तरह से जोरदार धूम धड़ाके के साथ बाबा को इस मंच पर फिर बुलाएं और देखें शिरडी के साईं बाबा का वो बहुत ही प्यारा और उम्दा ड्रामा प्ले नाटक। अब दोस्तों मैं इनको सम्मान देने पर का नहीं हूँ, ये बेचारा हर एक साल 10 साल से लगा हुआ है। हम चाह रहे जैसे हम लोग सपोर्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा, आप लोग भी इसके सामने आगे बढ़ के दीजिए। इसके मैं एक प्यारे छोटा से अपने तरफ से औसलगदा तरफ से साल का सम्मान कर रहा हूँ। जोरदार तालियां। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। नमस्कार। मेकअप एंड कॉस्ट्यूम अफेयर। इस प्रस्तुति में भाग लेने वाले कलाकार हैं कृतिका साव, नित्या हेला, सोनम शर्मा, रोनिका सिद्धू, गीता छेत्री, अनीता दास, विकी, उबैद अहमद, शकील, साजन, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अरे दवाई दी है, असर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। और कितना वक्त लगेगा? आज तीसरा दिन है। इसकी सेहत में जरा भी सुधार नहीं। इसकी तबीयत धीरे धीरे और खराब होती जा रही है। इत्मीनान रखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दवाई दी है, इसकी तबीयत अभी अच्छी हो जाएगी। बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? उतर जाएगा बुखार। कहाँ ना दवाई दी है। आपकी दवाई से कोई फायदा नहीं होगा। इसे हॉस्पिटल लेके चलिए। हॉस्पिटल? हाँ। इतनी तेज बारिश में कैसे जाऊंगा? बाहर चारों तरफ पानी उठता है। मैंने दवाई दी है, अभी इसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। आपकी दवाई से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। कहाँ जाऊँ? कहाँ जा रही है तुम? आज के मंदिर में। अब बाबा ही इसे बचाएंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इतनी तेज बारिश में तुम मंदिर जाओगी? अगर तुम्हें बुखार आ गया तो? मुझे नहीं पता था कि तुम इन सब मसलों पर विश्वास करती हो। अरे जिस बीमारी को मैं दवाई से ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, उस बीमारी को वो मंदिर की मूर्ति ठीक करेगी। जिसे आपकी दवाई ठीक नहीं कर पाई, उसे बाबा की बीमारी ठीक कर पाई। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। पूजा, माथा खराब हो गया इसका। अरे कोई समझो इसे। ये सब अंधविश्वास है, सब अंधविश्वास है। कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में, सब अंधविश्वास है। ये साइंस का जमाना है। अगर मैं जिसे दवाई के जरिए ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, उसे वो मंदिर की मूर्ति क्या ठीक करेगी? मुझे कुछ करना पड़ेगा। हर मनुष्य का अपनी सोच का एक दायरा होता है। वह दायरे के अंदर ही सोचता है और उतना ही समझता है। कोई पत्थर को भगवान कहता है,
तो कोई शून्य में भगवान को तलाशता है, लेकिन अंतिम सत्य कोई नहीं जानता। जब जब इस धरती पर संकट का पहाड़ टूटा है, दुखों से घिर गया है आदमी, तब तब कोई ईश्वर का दूत बनकर या खुद ईश्वर अपना रूप बदलकर इस धरती पर अपना पैर रखा। कभी कृष्ण तो कभी राम बनकर, कभी यीशु तो कभी पैगंबर बनकर, कभी गौतम तो कभी साईनाथ बनकर इस धरती पर विचरण करके इसे पवित्र किया है। जब जब मनुष्य सत्य से भटक गया है, तब तब ईश्वर मनुष्य योनि से पैदा हुआ, तमाम मनुष्यों को सत्य का रास्ता दिखलाना। जब जब मनुष्य स्वार्थ में डूबकर अंधेरे से विचलित हुआ है, तब तब ईश्वर ने गर्त में डूबे मनुष्यों का मनुष्य बनकर मार्गदर्शन किया है। जब भी मनुष्य सुख की खोज में दुख से विचलित हुआ है, तब तब ईश्वर ने उसे रोशनी देकर उसके अंधेर, विचलित और बेचैन अंतर्मन को शांति से प्रज्वलित किया है। सतयुग में राम बनकर, द्वापर में कृष्ण, कभी बुद्ध और इस कलयुग में साईनाथ बनकर अपने पुंज प्रकाश से धरती और लोगों के जीवन को पावन किया है। आगे तुम ये क्या पागलपन है? देखा कितनी बुरी तरह भीग गई हो। अगर तुम्हें बुखार आ गया तो कुछ नहीं होगा। बस मेरी बच्ची अच्छी हो। पूजा, माथा खराब हो गया तुम्हारा। इसे इतनी तेज बुखार है और तुम इसे मंदिर का गंदा पानी पिला रही हो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसे दवा की नहीं, इसे दुआ की जरूरत है। इसे दुआ की जरूरत है। ऐसी बेढब औरत है। अरे कोई समझाओ इसे। ये साइंस का जमाना है। इसे दुआ की नहीं, इसे दवा की जरूरत है और मेरी दवा की जरूरत है। इसे कोई साधु, पीर, फकीर या मंदिर का पानी ठीक नहीं कर सकता। मेरी बच्ची आंखें खुली। क्या? देखो, मुझे आंखें खुला रही। मेरी बेटी जाग गई। देखो पूजा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरा दवा जरूर असर करेगा। अरे मैंने हजारों रोगियों को ठीक किया, क्या मैं अपनी बेटी को ठीक नहीं कर सकूंगा? अरे मैंने डॉक्टरी की है, डॉक्टरी। विदेशों में जाकर पढ़ाई की है और ये मामूली सा रोग ठीक नहीं कर पाऊंगा। ये आपकी दवाई से नहीं, बाबा के आशीर्वाद से ठीक हुई। अगर मैं से बाबा का जल रख तो ये ठीक नहीं हो पाती। मेरा परिवार के सामने का सब लेना है, ठीक है? पूजा, 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 हरगिज़ ऐसा नहीं करना। इसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और तुम इसे मंदिर ले जा रही हो। और तुम तो समझदार हो। तुम इस सब धकेलूसी बातों पर यकीन करती हो। मैं कोई धकेलूसी बात पर यकीन नहीं करती। मेरी बच्ची बाबा के आशीर्वाद से ठीक हुई। আমরা একটু না ওইখানে ম্যানেজ করে দেবো, হ্যাঁ? তো গান্ধী রাইসে নট করে मैं जाऊंगी, ঠিক আছে? जरूर जाऊंगी। আর দুজন আসবে, তুমি একটু ম্যানেজ করে ये बाबा के आशीर्वाद से नहीं, ये मेरी दवाई से ठीक हुई है। देखो, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी दवाई ही अंतिम सत्य है, तो ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारी गलतफहमी है। इस दवाई से आगे भी बहुत कुछ है जो सत्य है, सत्य है। पूजा, 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 पूजा। तब यही कर
आरती। मैं पीर फकीर पूजा पाठ जैसे जैसी चीजों पर यकीन नहीं करता। तो फिर आप मंदिर में आए हैं क्यों? मेरी पत्नी और मेरी बेटी आई है, इसलिए मैं साथ चलाया। हो सकता है पत्नी और बेटी यहाँ तक आने का कोई बहाना हो। सच तो ये भी हो सकता है कि बाबा ने आपको यहाँ बुलाया। बकवास बंद करो। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। आई एम एजुकेटेड पर्सन। मैं इतना अंधविश्वास चीजों पर विश्वास नहीं करता। चलो पूजा चलो, कम ऑन लेट्स गो। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, वेल एजुकेटेड साइंटिस्ट। अच्छा, तो आप एक वेल एजुकेटेड साइंटिस्ट हैं, लेकिन आपकी वेशभूषा और एक्टिविटी से यही नहीं लगता कि आप वेल एजुकेटेड साइंटिस्ट हैं। मुझे अफसोस है आप जैसे वेल एजुकेटेड साइंटिस्ट पर, जो इस तरह के फकीर पे ढोंग पर विश्वास रखते हैं। मैं जानता हूँ डॉक्टर, साइंस का तजुर्बा और एक्सपेरिमेंट एक चमत्कार की तरह होता है, और साइंस का हर चमत्कार का एक लॉजिक, एक प्रोसेस और उसका एक जवाब होता है। लेकिन इस फकीर के चमत्कार का क्या जवाब है? आपकी पत्नी कह रही थी कि आपकी बच्ची बाबा का जल पीने के बाद और होश में आने के बाद वो बाबा से मिलने और मंदिर आने की जिद कर रही, और वो यहाँ आकर ठीक भी हो गई। इसका क्या जवाब है आपको? बकवास बंद करो। ये सब सिर्फ एक महज इत्तेफाक है, इत्तेफाक। मैं भी इससे इत्तेफाक से बरसों तक भागता रहा डॉक्टर, सच और असलियत से कोसों दूर रहा। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मेरे साथ एक हादसा हो गया। केमिकल कंपोज करते वक्त मेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई और मैं अंधा हो गया था, बिल्कुल अंधा। मैंने अपने अंधेपन का बहुत इलाज करवाया, लेकिन मेडिकल साइंस के पास मेरे अंधेपन का कोई जवाब नहीं था। परसों दर की ठोकरें खाने के बाद मेरी माँ मेरे मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती मुझे शिरडी साईं बाबा के पास ले गई, और वहाँ कभी मुझे रात खिलाई जाती तो कभी समाधि के पानी से नहलाया जाता। कभी कभी तो मेरा दिमाग बगावत कर उठता, तो कभी मेरा दिमाग उस साईं पर चिल्लाता। मैं इन सब बातों से इतना परेशान हो गया था कि मैंने एक दिन आत्महत्या करने की ठान ली। और पागलपन में आकर मैंने एक दिन चाकू उठा लिया। और फिर क्या हुआ? मैं उस पागलपन में भूल गया था डॉक्टर कि मेरे आंखों की रोशनी वो वापस आ गई। विज्ञान के सूरज को मुट्ठी में कैद करके रखने वाला ये साइंटिस्ट अध्यात्म और ज्ञान के सूरज का अंदाजा नहीं लगा पाया था डॉक्टर। सृष्टि को रचने वाला सृष्टि को चलाना भी जानता है डॉक्टर। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया और खुद अर्जुन का साथी बने। कर्मयोग की भट्टी में सबको जलना पड़ता है। लेकिन ये कौन सी भट्टी है मेरे भाई, जिसमें मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी एक साथ चल रहे हैं? संकट की घड़ी अच्छों का इम्तिहान लेती है डॉक्टर। और इस इम्तिहान की तरफ मैं अपना पहला कदम बढ़ा चुका हूँ। बाबा के तरफ जो एक कदम बढ़ाता है, बाबा उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। देखिए, बाबा के दरबार में आकर आपकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। इसका क्या जवाब है आपके पास? इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। अच्छा, बाबा के बारे में और कुछ बताएंगे? बाबा के बारे में तो सिर्फ बाबा ही बता पाएंगे। 10-12 साल की उम्र में शिरडी के बाहर एक नीम के पेड़ के पास ध्यान मग्न बैठे हुए। बाबा की पैदाइश कहाँ हुई? बाबा के माँ बाप कौन थे? वो हिंदू थे या मुसलमान थे? ना तो बाबा ने कभी बताया और ना ही कोई जानता। फिर भी कुछ सालों तक शिरडी में रहे। इन कुछ सालों में सारे गांव तो नहीं, फिर भी काफी लोग उनको मानने लगे, उनको प्यार करने। फिर अचानक एक दिन बाबा वहां से गायब हो गए। उनको प्यार करने वाले काफी दुखी हुए, खास करके मंदिर के पुजारी, मनसापति और भाईजान, जिसे बाबा
माँ कहकर पुकारते थे। उनके जाने के बाद मनसापति और बाई जावा हर दिन उनके लिए खाना बनाकर खंडोबा मंदिर के बाहर उनका इंतजार करते। दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामियों जय जगदीश हरे, स्वामियों जय जगदीश हरे, स्वामियों जय जगदीश हरे। ये क्या बाजामा, तुम रोजाना खाना लेकर खड़े खड़े उस फकीर का कब तक इंतजार करती रहोगी? वो नहीं आएगा। नहीं मनसापति, मेरा दिल कहता है वो आएगा, जरूर आएगा। मुझे माँ कहता था वो आएगा, जरूर आएगा। जो चला गया वो कभी नहीं आएगा। वो जब से गया इस मंदिर में सिर्फ ईंट और पत्थर रह गए। मुझे तो लगता है कि इस मंदिर की आत्मा भी उस फकीर के साथ चली गई। मैं हर दिन इसके लिए खाना बना कर लाती, लेकिन न वो आता है न खाना मांगता है। पता नहीं कहाँ चला गया वो। हम बताते हैं वो कहाँ गया। अच्छा हुआ वो यहाँ से चला गया। अरे शिरडी में एक फकीर से कम हुआ। कुछ मत बोलो मुल्तानी उसके बारे में। हाँ, एक दिन ऐसा आता कि तुम उसके चलने करके भीख मांगोगे। अच्छा, शुक्र करो कि वो खुद भाग गया, नहीं तो हम उसे मार मार के भगा देता। तुम किस सोच में डूब गई बाजामा? बाजामा अगर डूबती है तो उस फकीर महात्मा की याद में डूबती है। पता नहीं कहाँ होगा। देखो सबकी मांगे खैर दुआओं में। दादा चाचा चाचा देखा होगा। विवेक सोनकर, श्री विवेक सोनकर जी, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज दोस्तों, जोरदार तालियां। इसे उसे लगा देना तो ठीक हो जाएंगे। सुना है इस गांव में कोई ढोंगी फकीर रहता है
जो अपने ढोंगी चमत्कारों से इस गांव के लोगों को बेवकूफ बनाता फिरता है। कहाँ है वो ढोंगी फकीर? मैं उस ढोंगी को देखना चाहता हूँ। अरे ये फकीर बाहर आ! हिमालय से एक बाबा आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारा चमत्कार देखना चाहते हैं। आओ बाहर, आ जाओ। क्या हुआ फकीर? बाहर क्यों नहीं आते? हिम्मत है तो बाहर आ। देख, ये बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारा चमत्कार देखना चाहते हैं। आओ। अल्लाह सबका मालिक। क्या कहा तूने? सबका मालिक एक है। गालो, ये फकीर तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। सबका मालिक एक कैसा हो सकता है भला? हिंदुओं के मालिक राम है और मुसलमानों के अल्लाह। ये दोनों के मालिक एक कैसे हुए भला? राम राम घोर कली। जो राम है वही रहीम है, जो अल्लाह है वही भगवान है। मैंने भी सभी धामों का भ्रमण किया है। बद्रीनाथ, कैलाशनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, हिमालय के चप्पे चप्पे में भ्रमण किया है मैंने। तो किसी ने तो नहीं कहा जो राम है वही रहीम है, जो कृष्ण है वही करीम है, और ये दो कोई। सबसे पहले अपने अंतर्मन और चेतना में भ्रमण करो। गालो, ये फकीर तुम सबको भ्रष्ट कर देगा। अगर तुम लोगों ने इसे गांव से बाहर नहीं निकाला तो ये मुसलमानों को जनेऊ पहना देगा और हिंदुओं को टोपी। राम, जनेऊ और टोपी पहनने से कुछ नहीं होगा। जो सत्य को नहीं पहचाने वो सब बेकार है। जो धर्म दूसरों से नफरत करना सिखाए वो धर्म नहीं है, अधर्म है। तू कहना क्या चाहता? मैं हिंदू नहीं हूँ और ये मुसलमान नहीं है। मैंने कब कहा ये हिंदू नहीं है और ये मुसलमान नहीं है? तो तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ क्यों नहीं कहता? कोई मनुष्य ही हिंदू हो सकता है, कोई मनुष्य ही मुसलमान हो सकता है। ये कीट पतंगे हिंदू और मुसलमान नहीं होते। मेरे क्रोध की परीक्षा मत ले फकीर, नहीं तो सब कुछ जला के बात कर दूंगा। पहले अपने भ्रम को भस्म करो। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। बाबा मुझे क्षमा कर दो, बाबा मुझे क्षमा कर दो। ये नादान तुम्हारे चमत्कारों को समझ नहीं पाया बाबा। बाबा, बाबा, आप महान हो बाबा। बाबा आप महान। विश्व रूप दिखला रहे विश्व भर भगवान, आंखें जिनके पास हो लेकिन को पहचान, लेकिन को पहचान। मैंने पूछा चांद से
मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। वाह 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 वाह। चांद ने कहा इडियट, इतनी दूर से भला दिखता है कहीं। वाह 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 वाह। ओए दूर की पत्थर की रे मारे रे कुंदन बात कीजिए रात उड़े उड़े जाए। अरे बेटा शायरी तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या है ना, मैं हूँ खानदानी शायर। और शायरी क्या होती है मैं सुनाता हूँ तुझे, सुनो। सुबेदार साहब क्या हो रहा है? दिखता नहीं, शायरी हो रही है। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे सुबेदार साहब। तो अरे शिरडी में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है शिरडी में? चारों तरफ तो शांति है, दूसरे इलाके में जाकर देखो हैजे जैसी महामारी फैली हुई है, परंतु शिरडी में इसका एक भी केस नहीं है। अरे मेरे जैसे पैर के रहते ऐसा तो क्या उसका बाप का भी हिम्मत नहीं है शिरडी में घुस के। अच्छा, लेकिन अफसोस है क्या आपके जैसा सूबेदार के होते हुए भी शिरडी में इतना पाप हो रहा है। क्या कहा? पाप हो रहा है? हाँ पाप हो रहा है। खंडोबा मंदिर के पास वाले खंडर में एक फकीर आया है और गांव के भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसा कर बेवकूफ बना रहा है और लोगों से चावल गेहूं लाडो में गिराओ क्या गया। हाँ ये सब बातें तो मुझे किसी ने बताई नहीं। और ये बात हमने ऊपर तक भिजवाई है। नहीं, और तुम लोगों को क्या दुख दूर करेगा? बाबा हम लोग का अन्नदाता है। चुप! तो खुद गली गली दरवाजे हाथ फैला के भीख मांगता है, जो तुम लोगों को क्या अन्न देगा? अन्नदाता है। ऐ भगेश, बहुत बेवकूफ बना चुके गांव वालों को उल्टी सीधी बातें बनाकर, बहुत टूटा लोगों को चमत्कार दिखाकर। अभी अपना चमत्कार बंद करो। अब बताओ इसमें कौन सा चावल हिंदू का है और कौन सा चावल मुस्लिम, सिख, ईसाई? बताओ, नहीं पहचानेगा। जब ऊपर वाले ने इसमें कोई फर्क नहीं रखा तो तुम नीचे वाले इसे क्यों बांट रहे हो? बाबा, बाबा मुझे क्षमा करो बाबा, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो बाबा, मुझे माफ करो। हरामजादा, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। घबराओ नहीं दूंगा तुम लोगों का। आज तक मैं अंधेरे में था बाबा, आपने मेरी आंखों में रोशनी दी। आज मैं सचमुच दुनिया देख रहा हूँ, सचमुच दुनिया देख रहा हूँ। ये तुम्हारे दर्द के लिए है, ये तुम्हारे आंसू के लिए है, ये तुम्हारे प्यार के लिए है। जितनी मर्जी ले लो, और हाँ मिठाइयाँ जरूर खाना। हाँ पक्का।
not able to see whether I call him alive or dead. कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिंदा हूँ या मरा। यीशु, यीशु, यस, यीशु को तुम लोग जानते हो ना? बहुत साल पहले हमारे गांव में भी एक ऐसा केस हुआ। यीशु को लोग मरा हुआ समझकर दफना ही दिया था, लेकिन उनमें अचानक जाना। Yes, this is the same case. Yes, for a gentleman, मैंने तो क्या दवा दूं? उनके जिस्म में कोई रोग ही नहीं है। बचा ले मेरे बाबा, हमारे जिंदा है। बाबा उठ गया अपने दिल से और अपने आत्मा से। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। बाबा, हाँ बाबा, तुम लोग 2 दिन से ना कुछ खाए हो और ना सोए हो। बाबा आप आराम कीजिए। उसका बहुत बड़ा कर्ज मेरे ऊपर है, आज उसे चुकाने का दिन है। तात्या, तुम्हारे दुख तकलीफ बीमारी में सब अपने ऊपर ले लूंगा। तात्या, बाल पैदा भी होने नहीं दूंगा। वो नहीं है दूर। लक्ष्मी, बाबा ले माई। ले माई। तुम लोग भाई भाई की तरह रहोगे, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक है। हे राम, हे राम। सच बोल बहुत अच्छा लग रहा है। रिलीजियस ये एग्जैक्टली रिलीजियस या नॉन रिलीजियस प्रोग्राम नहीं, ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। आजकल हम लोग बहुत शोज में जाते हैं, कल्चरल हो या फिर फैशन हो, लेकिन ऐसे शोज़ कहीं ना कहीं खो गए हैं, थिएटर खो गए हैं। और साईं बाबा एक ऐसे इंस्पिरेशन है टू एवरीवन, जहाँ वो कोई भी जाति पाति का भेद नहीं है। सो आई वुड लाइक टू extend my gratitude, best wishes to the entire community, to the organizers. Special thanks to अनिल जायसवाल साईं जी, जो उन्होंने ऐसे एक मौके पे हमें याद किया, हमें एनलाइटन किया, एंड मैनी मोर टू कम। थैंक यू सो मच। आज आके बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ महीने पहले से अनिल जी के साथ जुड़ी हुई हूँ और इनके हर प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है, कल्चरल होता है, सोशल सर्विस होता है। और साईं बाबा का ये प्रोग्राम जो मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया और इनसे जुड़ के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत अच्छा
प्रोग्राम हमें अटेंड करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। साईं बाबा का जो प्रोग्राम हो रहा है महाजाति सदन में, जिसको मैं शंकर साहू जी ने यह आयोजन किया था, सभी कलाकार को, सभी संस्थाओं को लेकर के उन्होंने अनिल जायसवाल साईं को भी ले लिया और हमें भी बुला करके सम्मान दिया। इसमें गुप्ता भी एमएलए यहाँ के लोकल जो है गुप्ता भी आए थे, राजेश सिन्हा जो है काउंसिलर वो भी आए थे। उन्होंने आकर के सम्मान दिया सबको, सभी कलाकार को, सभी जनता जनार्दन को, माता बहनों को, साईं भक्तों को सम्मान दिया गया। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि भगवान साईं करे कि हर साल इसी तरह महाजाति सदन में सब आया करे। सर आपका नाम? मेरा नाम नंदकिशोर जायसवाल, प्रांतीय जायसवाल समाज का फाउंडर सेक्रेटरी, जायसवाल समाज ऑल इंडिया का संगठन मंत्री हूँ। धन्यवाद। ओम साईं राम। मेरा नाम राम नरेश जायसवाल है। मैं आओ साईं कोलकाता के चेयरमैन हूँ। हमारे साथ अनिल जायसवाल साईं के हैं, रमेश जायसवाल हैं। हम लोग संस्था से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं और हम लोग भविष्य में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के लिए ऑर्गेनाइज कोशिश कर रहे हैं कि कर लेंगे और बाबा साईं चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा। मैं जय साईं बाबा। मेरा नाम मीना जायसवाल है। बाबा को बहुत खुशी है कि जिस स्टेज पे उन्होंने और एक्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उनको रिप्रेजेंट किया है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। मेरा नाम विष्णु जायसवाल है। आज का प्रोग्राम मेरे को अच्छा लगा। एक परिवार है जो साथ में साईं भक्त की दिया की मेहनत और पूरे टीम में मेहनत की वजह से प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और भविष्य में आगे इसका और भी अच्छा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ईश्वर कृपा है, साईं बाबा की कृपा बनी है इसमें सभी लोगों के ऊपर। धन्यवाद। मैं साधना जायसवाल आओ साईं कोलकाता की मेंबर हूँ। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। साईं बाबा की जीवनी पर आधारित नाट्य को बहुत अच्छा लगा। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान सभी पर दया करें, कृपा करें। ओम साईं राम।